नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेमी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम आपको अपनी तरफ से कभी भी कोई रिकमेंडेशन, टिप्स, ट्रिक्स प्रोवाइड नहीं करना चाहते। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, सब्सक्रिप्शंस, थर्ड पार्टी लिंक्स, कोई प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। हम आपको कोई चीज़ बेचना नहीं चाहते और आपको कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। आज के दिन से हम एक शुरुआत कर रहे हैं एक नई सीरीज की, जिसके अंदर हम आपसे रोज सुबह बात करना चाहते हैं कि कुछ एक मोमेंटम स्टॉक्स जो हमें लगता है टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस के ऊपर एक मोमेंटम एक ऐसी जगह पर आकर के पहुंच गए हैं जहां पर हमको उनके ऊपर एक मोमेंटम फर्दर आने वाले दिनों में दिखता है। साइमल्टेनियसली आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ये जो मैं डेटा आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ या जो प्रेजेंटेशन या जो मैं आपके साथ चार्ट्स या कोई स्क्रिप्ट्स के नाम लूंगा, ये किसी भी तरह से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये किसी भी तरह से कहीं पर भी कोई बाय सेल के बारे में बातचीत नहीं है। ये छोटी सी क्लास, ये प्रेजेंटेशन सिर्फ एक चार्ट रीडिंग के स्किल को डेवलप करने की कोशिश है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन या वीडियो से हम सिर्फ एक ये चीज़ अचीव करना चाहते हैं कि जो चार्ट एनालिसिस के टूल्स को यूज़ करके हमको चार्ट को रीड करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे रिटेल भाई जो हमारे साथ में पिछले कुछ समय से पार्टिसिपेटेड हैं, जो चीज़ को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ को सीखें, स्किल को डेवलप करें, अपनी एनालिसिस खुद करें और किसी पर अननेसेसरी डिपेंडेंट ना रहें। स्पेशली ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो अननेसेसरी आप कॉल्स और रिकमेंडेशंस का जो वेट करते हैं और अननेसेसरी ट्रैप होते हैं, ये कोशिश सिर्फ आप सब लोगों को उससे बचाने की है कि चार्ट रीडिंग का स्किल आप अपना डेवलप करें, अपनी एनालिसिस खुद करें, अपने डिसीजंस खुद लें। साइमल्टेनियसली आप अपने सेबी रजिस्टर्ड मेंबर से अपनी एनालिसिस को क्रॉस चेक करवाते रहें और जीवन में आगे बढ़ें। अब ज़्यादा देर नहीं करेंगे, प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। चलते हैं मेरी लाइव स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि क्या चीज़ हमको निकल करके सामने से आ रही है। आइए, ये पहुंच गए मेरे ट्रेडिंग व्यू के हम चार्ट के ऊपर, और जिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं सीधा आपको उसके चार्ट के ऊपर लेकर के चलता हूँ और एक प्रेजेंटेशन को छोटे से छोटा और क्रिस्प से क्रिस्प रख करके अपनी बात को खत्म कर दूंगा। आइए देखते हैं। जिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की मैं बात करना चाहता हूँ वो एक ऑटो सेक्टर से बिलोंग करती है। साइमल्टेनियसली उस स्क्रिप्ट को पिक करने का मेरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो, जैसे ऑटो सेक्टर के अंदर में मुझको कुछ मोमेंटम नजर आया, तो हमने टॉप डाउन अप्रोच का यूज करते हुए सेक्टर वाइज काम करा। आइए देखते हैं क्या है। जिस स्क्रिप्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो स्क्रिप्ट है एक्साइड इंडस्ट्रीज। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं, इसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ हम कुछ स्टॉप लॉसेस के लेवल्स को भी मार्क करते हुए चलेंगे और आगे आने वाले दिनों में ऑब्जर्व करेंगे कि जो चीज़ हमने आइडेंटिफाई करने के बाद उसने हमारा कितना साथ दिया, क्या उसने हमारे स्टॉप लॉस को हिट करा या हम अपनी चार्ट रीडिंग की इस एनालिसिस में कामयाब हो पाए। सिर्फ इतना ही पर्पस है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये देखिए चार्ट आपके सामने है, ये डे का चार्ट है, इसको मैं 1 मिनट के लिए एनालाइज करूंगा। पहले मंथली चार्ट के ऊपर, मंथली में देखूंगा। ये देखिए मंथली में क्या हो रहा है। मंथली में जो एक्साइड इंडस्ट्रीज का चार्ट है वो मुझको बिल्कुल अनचार्टेड टेरिटरी के अंदर में नजर आता है। मतलब ऊपर मुझको कहीं पर कोई रेजिस्टेंस नजर नहीं आता, ऊपर मैदान साफ है, ये अपने ऑल टाइम हाई पे हाई काट रहा है। पहली चीज, किसी भी इंडिकेटर के बेसिस से यहाँ पर मुझको कहीं कोई समस्या नहीं आती। मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लाउड से देखता हूँ, क्लाउड के ऊपर चल रहा है, इंक्लिनेशन परफेक्ट है, प्राइस में और लेगिंग स्पैन में कहीं कोई कंजेशन नहीं है। मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर परफेक्ट पैटर्न बने हुए हैं, ये लॉन्ग का संकेत देते हैं। अब मैं यही पैटर्न डे टाइम पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा। क्या मुझको डे पर ये सब चीजें दिख रही हैं? ये देखिए, मुझे मैं यहाँ पर कैसे कॉन्फिडेंट हूँ। आज के प्राइस में लेगिंग स्पैन में कहीं कोई कंजेशन नहीं, प्राइस क्लाउड के ऊपर, अपने कन्वर्जन बेस लाइन के ऊपर, और पिछले 2 दिनों में वॉल्यूम ओके। साथ साथ लेवल ऑफ इंक्लिनेशन ऊपर की तरफ। तो मुझको इचिमोकू से ये कंफर्म हो जाता है कि एक्साइड इंडस्ट्रीज में एक बुलिश मोमेंटम मुझको सामने से नजर आता है। इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा। इचिमोकू को मैं अपनी कंफर्मेशन, अपनी एनालिसिस को फ्रैक्टल एलिगेटर से डबल कंफर्म करवाऊंगा। प्राइस अपनी लाइनों के ऊपर है और उसने अपने हाल फिलहाल के 2 फ्रैक्टल्स को काटा हुआ है। इसको हटा देता हूँ तो आपको और चीज को समझने में, ये देखिए ये फ्रैक्टल काट दिया, पीछे वाला फ्रैक्टल काट दिया, प्राइस ऊपर आ गया। तो यहाँ पर भी मैं कंफर्म हो गया कि एलिगेटर फ्रैक्टल से भी जो मेरा बायस, जो मेरी एनालिसिस है वो ठीक है। अब मैं इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से और एक तीसरी चीज लगा करके मैं ऑब्जर्व करूंगा, वो है बुलिंजर बैंड्स। बुलिंजर बैंड्स में इसलिए लगा रहा हूँ कि बुलिंजर बैंड से मेरा मतलब है, आपको 1 मिनट में बताता हूँ, कि बुलिंजर बैंड्स जब अपने ऊपर वाले बैंड को बस्ट करता है, इसका मतलब है कि प्राइस अपने कुछ कंसोलिडेशन जोन से निकल करके बाहर आ रहा है और वहां पर वॉलेटिलिटी बस्ट है। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब प्राइस अपने इस जोन से निकल करके बाहर की तरफ भागता है तो हमारा दिमाग कहता है कि वो एक तेजी से एक दिशा में भागता है। इसी को ही मोमेंटम कहा जाता है और इसी के बेसिस के ऊपर
आज की जो शुरुआत कर रहे हैं वो इसी के बेसिस पर कर रहे हैं कि हम ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं जो बिल्कुल तैयार है मोमेंटम पकड़ने के लिए। इस प्रकार हमने इन 3 पर्टिकुलर पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर स्टॉक को आइडेंटिफाई किया। हमने देखा कि ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो अपने रेजिस्टेंस जोन से बाहर आ रहा है। दूसरा हमने देखा कि यहाँ पर ये वॉलेटिलिटी बस्ट कर रहा है और तीसरा हमने देखा कि यहाँ पर वॉल्यूम भी ठीक ठाक सा है। मेरी थोड़ी सी एनालिसिस मुझको ये कहती है, एक्साइड इंडस्ट्रीज के अंदर अगर मैं चार्ट रीडिंग की बात करूं तो मुझको यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम नजर आता है। पर बार बार आपसे कहूंगा, ये कहीं पर भी किसी भी तरह से कोई एक रिकमेंडेशन नहीं है, कोई एक बाय या सेल पर हम बातचीत नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी चार्ट रीडिंग के स्किल को डेवलप कर रहे हैं। अब हम करेंगे यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा काम, हम अपने स्टॉप लॉस के लेवल्स को मार्क कर लेंगे और बात खत्म। हम हर तरह से देख लेंगे। अगर मैं यहाँ पर बुलिंजर बैंड से चलता हूँ तो बुलिंजर बैंड से मेरा स्टॉप लॉस होगा ये बीच वाली, जो मेरी एक बेस लाइन होती है। ये मेरा स्टॉप लॉस का लेवल हो गया 1। और मैं यहाँ से अब आगे चलूंगा, मैं बुलिंजर बैंड्स को हटा सकता हूँ और आगे चलूंगा तो मैं यहाँ से फ्रैक्टल एलिगेटर के बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस लगाऊंगा। मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा फ्रैक्टल के नीचे, ये मेरा दूसरा स्टॉप लॉस का लेवल होगा। और आगे चलता हूँ, अगर मुझको और अच्छे से इसके ऊपर में काम करना है तो मैं यहाँ पर एक काम और कर सकता हूँ, मैं आपको अभी 1 मिनट में बताता हूँ। इचिमोकू, इचिमोकू में एक चीज समझिए, इचिमोकू में इसकी चार्ट की डिटेल में जाइए, बेस लाइन पर जाइए। जब आप बेस लाइन पर जाएंगे, ये जो लाल वाली लाइन है, ये जो बेस लाइन है, ये बेस लाइन एक बहुत सॉलिड सपोर्ट का काम करती है। तो यहाँ पर भी आप एक अपने स्टॉप लॉस के लेवल को, देखिए, जो जो जहां पर प्राइस चल रहा हो ना उससे थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस को लगाइए और उसके बाद आप इस चार्ट को अब ऑब्जर्वेशन में छोड़ दीजिए। ये मेरी तरफ से 3 स्टॉप लॉस के मैंने लेवल लगा दिए। मेरी तरफ से यहाँ पर एक बाय, मेरी अपनी एनालिसिस कहती है कि यहाँ पर एक ऐसे प्राइस पॉइंट पर हमें यहाँ से एक्साइड इंडस्ट्रीज हमें ऊपर की तरफ नजर आता है, स्टॉप लॉसेस के लेवल लगे हुए हैं। अब हम करेंगे क्या कि अब हम अगले दिन में आकर के ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमने एनालाइज करा वो हमको उसने क्या रिजल्ट निकाल करके दिया। फिलहाल वीडियो को छोटा, कंसाइज, क्रिस्प रखना है, क्योंकि सुबह का टाइम है। सुबह का टाइम हम आपसे अननेसेसरी आपको चीज़ों को सिखा करके वेस्ट नहीं करना चाहते। चाहते हैं कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दें, आप उसे लाइव चार्ट ऑब्जर्व करें। अगले दिन दोबारा बात करेंगे, कोशिश करेंगे कुछ काम का स्टॉक फाइंड करके लाऊं। चार्ट रीडिंग, इससे चार्ट रीडिंग भी डेवलप हो जाएगी और साथ साथ हम अपने स्किल को डेवलप करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। रिक्वेस्ट, प्रार्थना, वार्म विशेस, गुड विशेस कि आपका दिन बहुत 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 शुभ हो, बेहतर हो, कामयाब हो, ग्रीन में आपका डे क्लोज हो। ऐसी मैं मनोकामना प्रार्थना सबके लिए मैं परमपिता परमेश्वर से करता हूँ। प्लीज टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड ग्रेट डे अहेड। बाय।